स्टॉक मार्केट पर बेयर्स की पकड़ लगातार बढ़ रही है। 3 अगस्त को भी शेयरों पर भारी दबाव देखने को मिला। 2 अगस्त को मार्केट के प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए थे। इस तरह लंबे समय बाद बुल्स काफी कमजोर दिख रहे हैं। इस साल मार्च के अंत से बाजार में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी एक के बाद एक तेजी के नए रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन अब बाजार में हवा का रुख बदल गया है। 2 दिन में सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा गिरता दिख रहा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 542 अंक या 0.82% गिरकर 65,240.68 अंक पर बंद हुआ। एक दिन पहले यानी 2 अगस्त को सेंसेक्स 677 अंक गिरा था। इस तरह 2 दिन में सेंसेक्स में 1219 अंक की गिरावट आई है। इस तरह एनएसई का निफ्टी भी आज यानी 3 अगस्त को 145 अंक गिरकर 19,381.65 के स्तर पर बंद हुआ है। 3 अगस्त को मार्केट के ज्यादातर सूचकांक दबाव में दिखे। सबसे ज्यादा गिरावट बैंक, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिली। सिर्फ मीडिया और हेल्थ केयर सेक्टर में खरीदारी दिखी। मेहता इक्विटीज से सीनियर वीपी रिसर्च प्रशांत तापसे ने कहा कि आईटी कंपनियों के कमजोर नतीजों का असर बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ा था। उधर अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 4.1 के लेवल से ऊपर पहुंच गई है। यह नवंबर के बाद इसका सबसे हाई लेवल है। 1 अगस्त को रेटिंग एजेंसी फिच के अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग घटाने से सेंटीमेंट्स कमजोर हो चुका है। इस मौके का इस्तेमाल बेयर्स ने मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किया है। पिछले कुछ दिनों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने आग में घी का काम किया है। 2 अगस्त को भी एफआईआई की बिकवाली करने की खबर है। उन्होंने बुधवार को शुद्ध रूप से 1,877.84 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इससे बाजार का सेंटीमेंट और कमजोर हो गया। पिछले कुछ महीनों से विदेशी संस्थागत मार्केट में लगातार खरीदारी कर रहे थे। इससे बाजार में तेजी दिख रही थी। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 3 अगस्त को दोपहर बाद काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। यह 1.42% गिरकर 44,357 के स्तर पर था। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में टाइटन कंपनी 2.99%, यूपीएल 2.97%, ओएनजीसी 2.39%, बजाज फिनसर्व 2.38%, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.16% और एचडीएफसी लाइफ 1.97% शामिल है। राइट रिसर्च की फाउंडर और स्मॉल केस मैनेजर सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि 3 अगस्त को मार्केट में आई गिरावट में विदेशी संकेतों का बड़ा हाथ है। खासकर फिच के अमेरिकी सॉवरेन रेटिंग घटाने के बाद दुनिया भर में सेंटीमेंट खराब हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर संस्थागत निवेशकों पर पड़ा है। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग शुरू कर दी है। इस वजह से इंडियन मार्केट में बिकवाली का बड़ा दबाव दिख रहा है। इसके अलावा हालिया महीनों में लगातार तेजी के बाद हमें बाजार में थोड़ी थकान दिख रही है। यह समय सावधानी बरतने का है। अगर निफ्टी अपने अहम मूविंग एवरेज से नीचे बना रहता है तो यह बाजार में गिरावट बढ़ने का संकेत होगा। क्राविंग अल्फा के प्रिंसिपल पार्टनर मयंक मेहरा का भी मानना है कि बाजार में गिरावट के मुख्य वजह विदेशी संकेत है। फिच के अमेरिकी सॉवरेन रेटिंग घटाने से माहौल खराब हो गया है। आप देख सकते हैं कि जून तिमाही के नतीजे न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका में भी अच्छे आए हैं। इससे इकोनॉमी में स्ट्रेंथ का संकेत मिलता है। इस बार की मार्केट की तेजी की खास बात यह है कि छोटे बड़े सभी शेयरों में तेजी देखने को मिली है।